children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her. True, I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वही जो दुख के भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हैं, हृदय गुमरही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जियां जनाब ने हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज पहचान बन जाया करती है, और आवाज से आप पहचान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना जरूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। तो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बस सुखन का आगाज करते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ हमेशा कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। 2:09 हुए जाते हैं रात के आखिरी पहरों में। आप जानते हैं कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप गुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, इस पे हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक हुआ करता है। तमाम सुनने वालों को, क्योंकि आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और बहुत सारे शहरों में सुना जाता है। पाकिस्तान के अलावा 52 ममालिक, तकरीबन 52 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में आप किसी न किसी तरीके से आप
हमारे साथ मुंसलिक रहते हैं। सो वो दोस्त जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, दयारे गैर में हैं, तमाम समातों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ दूसरे महीने की 28 तारीख हो चली सन 2021, 28 फरवरी। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं, हमेशा दुआ गो रहता हूँ आपके लिए। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? वक्त अच्छा गुजर जाए, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हुआ करती। जिंदगी में हर किसी का अपना अपना मकसद होता है, और जिंदगी बगैर मकसद के कुछ भी नहीं है। हर इंसान, हर उम्र का इंसान, उसके अपने मकासद होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं, अपनी तरजीहात होती हैं। वो अलग बात कि कोई किसी को बताए या ना बताए, लेकिन मेरा मानना यही है कि हर इंसान के पास अपना एक ख्वाब होता है, कोई आपसे शेयर करे या ना करे। बेशक ये कहे कि उसे ख्वाबों पे भरोसा नहीं रहा। जिंदगी के मुशाहिदात और अपने अपने तजुर्बात अपनी जगह, लेकिन ये मान नहीं सकता कोई भी कि किसी का कोई ख्वाब ना हो और वो उसकी ताबीर में आरज़ूमंद ना हो। ये हो नहीं सकता। सो आप बताएं ना बताएं, अल्लाह ताला आपके ख्वाब पूरे करे। जी हाँ जनाब, और बज़्म सुखन में आज की बज़्म सुखन की सबसे ख़ास बात यह है, इसमें किताब शामिल होगी जिसका उन्वान है ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। जी हाँ, और आगाज़ बज़्म सुखन में आप जानते हैं कि हमेशा से मेरी, अगर आप प्रोग्राम की हिस्ट्री निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के बाद जो है वो हमदिया शायरी जो है वो सलीम कौसर साहब की हमेशा से रही है। या आप समझ लें कि 95-98% जो हमदिया अशार है वो सलीम कौसर साहब की रहे। सो आज जो मैंने नसर और बयान की वो भी सलीम कौसर साहब की जो नई किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, जो मार्केट हुई है, पब्लिश हुई है। हमेशा दुआगो रहते हैं, मैं भी और आप भी, कि सलीम कौसर साहब को अल्लाह ताला सेहतमंद रखे और अच्छा रखे। और इस चैनल से बसद एहतराम के साथ सलीम कौसर साहब का बहुत शुक्रिया, नवाजिश कि उन्होंने मुझ जैसे कम फहम और कम अक्ल आदमी को इतनी इज्जत बख्शी। किताब मेरे पास है, और ये जो पहले तर्जुमा था ये भी इसी किताब में से शामिल किया, और आज ये प्रोग्राम में शामिल होगी। और ये किताब जो है वो उन्होंने अपने दादा अबू के नाम की। उन्होंने लिखा कि बहुत मोहतरम दादाजी मिर्ज़ा ग़ुलाम नबी साहब के नाम, जिन्होंने पढ़ने के लिए
कायदा लिखने के लिए कलम, दवात और तख्ती ला कर दी और 5 लफ्ज लिखे हैं कि दादा आप बहुत याद आते हैं। तो जिंदगी है, किसी ने आना है, किसी ने चले जाना है। अब कोई कितने अरसे तक किसी को याद रखता है, ये अपने अपने किस्मत नसीब की बात है। मेरा तो दिल चाहता है कि ये सारी की सारी किताब जो शामिल कर दी जाए, लेकिन आज के प्रोग्राम में ये किताब भी हिस्सा बनेगी हमारे कलाम का। शेर सुनेगा कि बुढ़िया की गठरी से जो सामान मिला है, बुढ़िया की गठरी से जो सामान मिला है, सुना है उसमें एक शाही फरमान मिला है। ख्वाबों की फसीलें अश्कों में डूब रही थीं, अभी मुझे रास्ते में एक दहकान मिला है। हल करने में जाने क्यों मुश्किल है इतनी, पर्चा तो इस बार बहुत आसान मिला है। इसके बाद तो हर रास्ता मंजिल हो जैसे, ऐसा कौन मुसाफत के दौरान मिला है। फैसला होने ही वाला था जिस लम्हे में, दुश्मन का एक लश्कर मुझसे आन मिला है। दिल ही पत्थर हो जाए तो क्या कीजिएगा, वरना किसको पत्थर में भगवान मिला है। अंदर वीरानी थी और बाहर सन्नाटा, अंदर वीरानी थी और बाहर सन्नाटा, सहमा हुआ सा आज उसका दरबान मिला है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। दूर जाने से भी पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा बात, सारे गा बात, हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारेगा बाता सत्ता पता बगरे सारेगा बाता सत्ता पा। कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, फलक की गर्दिशों में ये जमीन सीमाब जैसी है। सितारे चुन रहा हूं उसकी पेशानी से मैं, जिसकी लबों की खुशनुमाई पर हंसी महताब जैसी है। सकूतो सौत का मौसम बदलने ही को है शायद, खामोशी मेहरबान है गुफ्तगू आदाब जैसी है। समुंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं, लेकिन कोई एक लहर ऐसी है कि जो गिरदाब जैसी है। जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर, सो ये दुनिया भी क्या है बस मेरे अहबाब जैसी है। यहाँ आ गया ना जिक्र अहबाब सा, क्या शेर में आपको सुनाया करता हूं कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेचाते हैं। तो बड़ी अच्छी गजल थी। सलोनी शाम की झूठी कहानी बेचाते हैं, तुम्हारे वस्ल की नीली निशानी बेचाते हैं, और अभी बाजार है मिल जाएंगे दाम भी अच्छे। सोनाले दिल के पलकों का पानी बेचाते हैं।
मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। चलो जी, कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। तो अब आपका जिक्र जो है वो सलीम कौसर साहब ने भी अपनी इस नई किताब में कर दिया। सो ये दुनिया भी क्या है, बस मेरे अहबाब जैसी है। सच्ची बात है। और शेर है कि मोहब्बत इश्क में पाताल को छूने से पहले तक किनारे पर भी आ जाए तो ज़ेरे आप जैसी है। और बहुत आसूदगी ये जाम मुयस्सर आ गई फिर भी, बहुत आसूदगी ये जाम मुयस्सर आ गई फिर भी, कोई याद सीने में दिले बेताब जैसी है। और शेर है कि यहाँ ये गज़ल 2007 में 2007 में ये गज़ल उन्होंने कही। और देख लें 2007 कहाँ और 2021 कहाँ। 14 साल के बाद हमारे तक उनके ख्यालों के साए और उनकी सोच के मुख्तलिफ ज़ाविये पहुंचे। मोहब्बत इश्क में पाताल को छूने से पहले तक किनारे पर भी आ जाए तो ज़ेरे आप जैसी है। बहुत आसूदगी जाम मुयस्सर आ गई फिर भी, कोई याद सीने में दिले बेताब जैसी है। मेरे लैलो नहार जीस्त के पैबंद हैं उसमें, मेरे लैलो नहार जीस्त के पैबंद हैं इसमें। रिदाए फ़क्र मुझको अतलसो कमख्वाब जैसी है। हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं, हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं कि इस हैरत कदे में भी, कि इस हैरत कदे में जो भी शय है ख्वाब जैसी है। खुदा अब समझा वे कोई
वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा मैं कुछ ऐसे तेरा हुआ तेरे सिवा सब भूल गया यूं ही सदा मैं तो चाहूं तेरा साथ तू है जहां बस अब वहीं तेरे बिना तो कुछ भी नहीं जाने भी या नहीं जाने तू ये बात तू ही है मेरी जिंदगी क्यों ना करूं मैं बंदगी यारा वे है इश्क खुदा अब समझा वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा इश्क रजा है सबकी इश्क दुआ है रब की यारा इश्क लिखा है सबने इश्क करा है सबने इश्क किया है सबने जनाब। कहाँ है आपकी गैर हाजिरी? जी हाँ, बस मैं शहर में था नहीं इसलिए हाजिर नहीं हो सका। मदीने वाली सरकार आपको अपनी ज़ुबान में रखे जहाँ भी आप रहें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कैसे लहद और हैं? हशर में ये फर्क कम पाए नहीं जाते। हाँ, लहद और हशर में ये फर्क कम पाए नहीं जाते। यहाँ धूप आ नहीं सकती, वहाँ साए नहीं जाते। अच्छा, वाह वाह। किसी महफिल में भी ऐसे चलन पाए नहीं जाते हाँ, कि बुलवाए हुए मेहमान उठवाए नहीं जाते। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई। किसी महफिल में भी ऐसे चलन पाए नहीं जाते कि बुलवाए हुए मेहमान उठवाए नहीं जाते। हाँ, जमीन पर पाँव रखने से उन्हें ए नाज़े यकताई हाँ, कि अब नक्शे कदम उनके कहीं पाए नहीं जाते। वाह वाह वाह। कि अब नक्शे कदम उनके कहीं पाए नहीं जाते। तुझे दीदा तर फिक्र क्यों है दिल के जख्मों की, ये बेशबनम के भी ये फूल मुरझाए नहीं जाते। वाह, सुनने वालों को क्या समझाओगे ये वो जमाना है। हाँ, सुनने वालों को क्या समझाओगे ये वो जमाना है कि खिर्द वालों से समझाए नहीं जाते। आहा, वकार इश्क यूं भी शमा की नजरों में कुछ कम है। हाँ, वकार इश्क यूं भी शमा की नजरों में कुछ कम है। पसंद खुद चले आते हैं बुलवाए नहीं जाते। अच्छा है, अच्छा है, वाह। फरिश्त है ये इंसान की वहाँ तक जा पहुँचता है। फरिश्ते क्या फरिश्तों के जहाँ साए नहीं जाते। हाँ, बस इतनी बात पर चीनी गई है रहबरी हमसे कि हमसे कारवां मंजिल पे लुटवाए नहीं जाते। आहा। ये बात है ना कि फकत एक ही बात पे छीन लेते हैं रहबरी रहजन कि हमसे काफिले राहों में लुटवाए नहीं जाते। वाह, बस इतनी बात पर छिन गई है रहबरी हमसे
कि हम स्वीकार मंजिल पर दुखवाए नहीं जाते। हाँ मगता है कि कमर सुबह फुर्सत पूछिए सूरज की किरणों से, हाँ कमर की सुबह फुर्सत पूछिए सूरज की किरणों से, हाँ। तारे तो गवाही के लिए आ नहीं जाते, अच्छा है, वाह तारे वाह। तो गवाही के लिए आ नहीं जाते, आहा, शहद और अशर में ये फर्क कम पाए नहीं जाते, यहाँ धूप आ नहीं सकती वहाँ खाए नहीं जाते। अच्छा है। शायद भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुजात साहब? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? हम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद से कौन बात करें? माहम। माहम, जी बताइए। सलीम कौसर साहब की आज शायरी लेकर आए हैं आप बज़्म में, और जी। मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर की मुझे उनका एक कता याद आ गया। वो कहते हैं कि कभी इश्क करो और फिर देखो इस आग में जलते रहने से, हाँ, कभी दिल पे आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो खूबसूरत शायर हैं, खूबसूरत बात है उनकी, खूबसूरत अंदाज। अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनकी सलामती हो, जी हाँ, और हमारे दिलों में रहते हैं। जितने बड़े शायर हैं उतने बड़े महाम वो इंसान भी हैं। और इसीलिए तो हाँ, तो अल्लाह आज ताला। आपने उनका इंतखाब करके ना महफिल जरा खूबसूरत, क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत कर दी। ऐसा है कि जहाँ पर आपको रिस्क में मोहब्बत, बंदगी, और जैसे माएँ चूरी कूटती है ना शक्कर और घी मिला के, आहा, तो ये वाह, मोहब्बत और बंदगी और इश्क सिखाया जाता हो चोरी, और वो खिलाई जाती हो बचपन में, तो ऐसे आपके खून में वो रगो जान में उतरती चली जाती है। क्या बात, क्या मिसाल दी आपने महाम। तो अल्लाह आपको अच्छा वो रखे। मुझे लगता है हाँ। ऐसे मतलब मुआशरे में उनकी एक मैंने बात पढ़ी थी कि उनकी बेटी ने, वो आजाद नज़्म थी उनकी, कि उनकी बेटी ने ये सवाल किया था कि भाई आप जो है वो शायरी करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा सारी रात जागना पड़ता है, जागना पड़ता। आंखों में कांच के टुकड़े भी समझो चुभते हैं। तो ऐसे वो बच्ची फिर उनकी उनसे कहती है कि मुझे भी इसी तरह से शायरी करना है और जागना है, ये रातों का जागना, ये एक तरह से दर्द को महसूस करना और फिर दूसरे के दर्द को बयान करना, ये कोई आसान नहीं होता। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप नहीं थे इसलिए सुन नहीं पाए, आपको खैरियत से थे आप? जी मैं शहर में नहीं था, वरना मैं जब रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता हूँ तो जरूर आता हूँ। मैं आउट ऑफ सिटी था। ठीक, तो मैं कुछ सुना सकती हूँ, इजाजत है? प्लीज प्लीज। मेरा अच्छा। अपना लिखा हुआ है कि अच्छा, मेरे आंगन की सायादार शजर बरगो समर आहा, हिजर की धूप में मुरझाने लगे, वाह, दिल में तेरी याद के सब बंद पंछी हाँ, इतना तड़पे कि रिहाई को फड़फड़ाने लगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चांदनी रात का दुख हाँ हाँ, उस पे तेरी याद का सुख, वाह, लब मुस्काए मेरे आंख क्यों भर आने लगे, बहुत अच्छे, वाह, मैं तो कायम हूँ तेरे नाम से दुनिया में वफा, हाँ, ऐसे बिखरूं के सिमटने में फिर जमाने लगे। फिर जमाने लगे, वाह वाह वाह, वाह, और आज तो अहबाब की बात हो रही थी, तो वो मेरे दोस्त और अहबाब, मेरे आशना सब हाँ हाँ, आज यूं पास से गुजरे हैं कि बेगाने लगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, मेरे आंगन के सायादार शजर बरगो समर हाँ, हिजर की धूप में मुरझाने लगे, दिल में तेरी याद के सब बंद पंछी इतना तड़पे कि रिहाई को फड़फड़ाने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। माम आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं और आपसे बात होती रहेगी।
और बात अगर कम हो तो इसकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी मौका मिला मैं ज़रूर बात करूँगा। एक कॉल लेते हैं, फिर कलाम की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब। जहाँ सर अनसीमा गुजरावाला से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी चीमा साहब, आप अभी तक गुजरावाला में ही हैं, आप वापस नहीं जाना आपने? वैसे सर ये आप साइंस साहब कहाँ चले गए थे? नहीं, मैं जैसे आप स्पेन से गुजरावाले आए हुए, ऐसे मैं कहीं किसी दूसरे शहर गया हुआ था। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। मसरूफियात आ जाती हैं, क्योंकि आपका इंतजार करते रहे। मैं माजूद चाहता हूँ, आप जानते हैं मुझे कि मैं जब भी होता हूँ यहाँ पे शहर में, मैं जरूर आता हूँ। बिल्कुल सर, माशाल्लाह खुशी होती है जनाब। बहुत दिन अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह अपने वतन में आपके साथ साथ। ये तो अच्छी बात है, ये तो किस्मत है। और आप पहुंची किताब आपके पास सलीम कौसर साहब की? जी माशाल्लाह सर, बहुत खुशी हुई। हाँ, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए और आपने देखा, आपने किताब पढ़ी है तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया। इतनी खूबसूरत। हाँ, उस किताब में कोई कमी नहीं है और इसी किताब का इंतजार था। बिल्कुल सर माशाल्लाह। और सलीम कौसर साहब ने ऊपर अपने दस्तक रख के भेजी है माशाल्लाह, तो और भी खुशी की बात है। हाँ, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि लिखने वाले ने। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। तो आज हम भी गजल शामिल करते हैं। सुनाइए। जो भी दिल में ठानी है आशिकार मत करना। हाँ हाँ। जो भी दिल में ठानी है आशिकार मत करना, लेकिन अपने दुश्मन पर छुप के वार मत करना। हाँ, हक अगर मुयस्सर हो एक गवाही काफी है। बड़ा अच्छा मिसरा है। बहुत खूबसूरत। हक अगर मुयस्सर हो एक गवाही काफी है। बेशुमार लोगों का तुम शुमार मत करना। हाँ हाँ। बेशुमार लोगों का तुम शुमार मत करना। मंजिले मोहब्बत से हट के जो निकलता हो। हाँ। मंजिले मोहब्बत से हट के जो निकलता हो, ऐसा कोई भी रास्ता एख्तियार मत करना। हाँ। ख्वाब की तरह दुनिया नींद से उभरती है। ख्वाब की तरह दुनिया नींद से उभरती है, लेकिन ऐसे ख्वाबों का एतबार मत करना। वाह। लेकिन ऐसे ख्वाबों का एतबार मत करना। कोई एक वादा जो तुम निभा सको वरना। कोई एक वादा जो तुम निभा सको वरना। हम उदास लोगों को सोगवार मत करना। हम उदास लोगों को सोगवार मत करना। जान के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। जान के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। प्यार करने वालों से कारोबार मत करना। बहुत खूबसूरत साहब। प्यार करने वालों से कारोबार मत करना। अपना आप भी एक दिन गैर लगने लगता है। अपना आप भी एक दिन गैर लगने लगता है। हाले दिल को खुद पर भी आशिकार मत करना। हाले दिल को खुद पर भी आशिकार मत करना। अपनी जिंदगी में खुद इंकलाब ले आना। अपनी जिंदगी में खुद इंकलाब ले आना। इंकलाब आने का इंतजार मत करना। इंकलाब आने का इंतजार मत करना। जो भी दिल में ठानी है आशिकार मत करना, लेकिन अपने दुश्मन पर छुप के वार मत करना। माशाल्लाह साहब, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। बहुत लुत्फ आ रहा है माशाल्लाह किताब पढ़ने का। आपको बहुत शुक्रिया। सलामत रहें सबको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे वक्त चाहता हूँ, 3 बजे के बाद दोबारा बात करेंगे अगर वक्त मिला। किताब मैंने शामिल कर दी है सलीम कौसर साहब की। और आपको ज़िंदगी में अगर मौका मिला हो, और डेफिनेटली यकीनी तौर के ऊपर हर इंसान के पास ऐसे ज़राए और ऐसे मौके होते हैं जब भी आप मिलते हैं इन बड़े लोगों से जो सही मानों में बड़े हैं। मैं ताकतवर और दौलतमंद शख्सियात की बात नहीं कर रहा, जो असल में बड़े लोग होते हैं, लिखने वाले होते हैं, शायर लोग होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, राइटर्स होते हैं।
जो जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं। जो असल में आर्टिस्ट होते हैं। आपने कभी, मैं हमेशा ये सोचता था, जैसे आप में से अगर किसी ने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की मूवी देखी हो, फिल्म देखी हो, तो जो आम जिंदगी में जो लिखने वाले होते हैं, जो शायर लोग होते हैं, जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, हमेशा से ये इंसान सोचता रहता है कि वो आम जिंदगी में कैसे होंगे। तो यही बात मेरे जहन में भी होती थी, लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला, इनमें से कुछ से मिला, तो मुझे लगा कि ये जो शायर लोग हैं, इनकी बातें भी मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर गज़ल अच्छी कहते हैं या नज़्म अच्छी लिखते हैं, तो उनकी आम जिंदगी में उनकी गुफ्तगू भी शायरी होती है। शायरी का मतलब है कि उसमें बड़ी लर्निंग है, उसमें बड़ा विजन होता है। तो मेरा दिल चाहता था कि ऐसे लोगों की बातें रिकॉर्ड कर लूं मैं, क्योंकि उनकी आम गुफ्तगू भी बाकी दुनिया से अलग होती है। फिर मैंने जब शायरी पढ़ी और गज़लें प्रोग्राम में भी शामिल होती हैं, कोई और किताब आप उठाते हैं, जब अगर आपको शायरी का शौक़ है और आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, किताब बीनी का शौक़ है, तो आप हर तरह की बुक रीडिंग अगर आपकी आदत में है, तो फिर आप हर तरह की किताब पढ़ेंगे। तो कभी कभी जहन में आता था कि नसर भी हो, गज़ल भी हो, और इसके साथ साथ वो आम गुफ्तगू भी हो, जिसके कोई पैरामीटर्स ना हो, बस जहन में आ जाए। जैसे वासिफ अली वासिफ की किताब पढ़ें और आप उसके ऊपर रिसर्च करें, तो लोग बैठ जाते थे और वो बोलते जाते थे और फिर कहानी बन जाती थी। कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, जैसे अशफाक अहमद थे, वो कहानियाँ सुनाते थे। उनकी वो आम जिंदगी में भी उनकी गुफ्तगू में इतनी डेप्थ थी कि इंसान का दिल चाहता था कि बस ऐसी ही शख्सियत के साथ कुछ दिन मिल जाएं, कुछ घंटे मिल जाएं, तो हमारी खुशकिस्मती होगी। बहरहाल मुझे इस किताब में वो चीज़ मिल गई। देखिए, इसमें नसर भी है, इसमें शायरी भी है, इसमें वो तमाम बातों के जवाब भी मिल जाते हैं आपको जो तशनगी आपके जहन में बढ़ाती हैं। इन्होंने इसका टाइटल रखा तेरी खुशबू की पहरेदारी में। और सलीम कौसर साहब लिखते हैं कि ये शब रोज़ हैरतों का सफ़र, कितने अनदेखे और देखे हुए आयनावार मंजरों का तिलिस्म कायनाती उफ़क़ पर लर्ज़ां है, और उफ़क़ पार दूसरी जानिब इस निज़ाम जहान हैरत में कितने सूरज चमकते रहते हैं। बस में सयारगाह सजी हुई है, चांद तारों का रक्स जारी है, फिक्र की वुसअतें हैं लामहदूद, जुस्तजू के हजार पहलू हैं, और सोचों की समत कोई नहीं, जाने किस समत जा निकलती हैं। वक्त के इस निगार खाने में खालो खद हैं तो कोई चेहरा नहीं, और चेहरे हैं तो खालो खद नहीं। अक्स मिलते हैं और नहीं मिलते, तीरगी के कुमार खाने में दीप जलते हैं और नहीं जलते। ये जो दुनिया दिखाई देती है, ये जो हैरत सुनाई देती है, ये कोई और ही जमाना है जिसमें गुजरे हुए जमानों की आहटों के निशान मिलते हैं, और इन आहटों के संगम पर आने वाले दिनों के भेद अक्सर अपनी पेचीदगी में खुलते हैं। मावराए हिजाब क्या कुछ है, ये हवा का दबाव अपनी जगह खुशनुमा साहिलों के दामन में, ये जो रेगे रवां के दायरे हैं, और इन दायरों की मुट्ठी में नक्शे पाक कैद हैं जमानों के। दाखिली इंतशार की जद पर साहिलों को खबर नहीं अब तक, गर्दिशे ज़ेरे आप क्या कुछ है दहयान के बेनिशान जजीरों पर। अपनी तन्हाइयों में खोए हुए लोग मिलते हैं और नहीं मिलते। दिल की वीरान बस्तियों में कहीं फूल खिलते हैं और नहीं खिलते। ये जो सीने में रोशनी सी है, और इस रोशनी के साए में ये जो हैरत नुमासी दुनिया है, जिसमें कौनो मकान धड़कते हैं, ऐसा लगता है कि हर तरफ जैसे
तेरी खुशबू की पहरेदारी है, तेरी यादों के रज्जकों का खुमार। मिसले आबे हयात तारी है जो निभाए नहीं गए शायद, ऐसे वादों की पासदारी है जो सुनाए नहीं गए अब तक, ऐसे गीतों की सहरकारी है, ऐसे गीतों की सहरकारी है जैसे बादे शमीम चलती हो, खामशी गुफ्तगू में ढलती हो, आखिरे शब मयाने माहो नजूम आने वाली सहर टहलती हो। एक अजब रंग में नहाई हुई तेरी कुर्बत की वजादारी है, जहन में जा बजा खनकती हुई तेरी बातों की रेसगारी है। लफ्जों का इस्तेमाल देखें। एक अजब रंग है, एक अजब रंग में नहाई हुई तेरी कुर्बत की वजादारी है, जहन में जा बजा खनकती हुई तेरी बातों की रेसगारी है। अजनबी साहिलों के दामन में आशनाई की रेत उड़ती है, जर्रे जर्रे में गुनगुनाती हुई दास्तानें सदाएं देती हैं, और हम हैं कि अपनी ही धुन में इन सदाओं को अनसुनी करके पांव रखते गुजरते जाते हैं। बेहिसी का गुबार अपनी जगह, फिर भी आवाज आती रहती है। और आगे लिखते हैं कि वक्त रुक जाए या गुजर जाए, जिंदगी का सफर नहीं रुकता, जहल के बदनुमा हिसारों से आगही का सफर नहीं रुकता, तीरगी लाख सदे राह बने रोशनी का सफर नहीं रुकता, दुश्मनी रोकती तो है लेकिन, दुश्मनी रोकती तो है लेकिन दोस्ती का सफर नहीं रुकता। आजमाइश की धूप छांव में आदमी का सफर नहीं रुकता, काफले आते जाते रहते हैं और किसी का सफर नहीं रुकता।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब मोहसिन कैसे हैं आप? ठीक हैं? राना सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब। आखिर इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हुई और आज आप जो है ना वो महफिल में शामिल हो गए। जी जी मैं माजूद चाहता हूँ, मैं था नहीं यहाँ पे। नहीं ये नहीं। हाँ। वो बात ये है सर कि मैं अभी कल की ही बात बताऊं, लास्ट वीक की नहीं बताता। रात को 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अक्सर लोग जो है ना सो रहे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन उनको इस बात का पता ही ना हो कि आज सजाद साहब ने नहीं आना और वो जो आपके सुनने वाले हैं रात को 2 बजे उठ के तकरीबन एक दफा नींद उड़ जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से आती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो वो जब उनको पता चले कि यार आज तो सजाद साहब नहीं आए तो अब नींद कैसे आए दोबारा। वो असल में हमारा जो कोऑर्डिनेटर है, जो आई एम सॉरी मैं अच्छे उसमें पॉजिटिव नोट के ऊपर बात कर रहा हूँ, अनस चीमा जो है ना, वो जो पेज फॉलो करता है उस पर कभी कभी वो खबर लगा देता था। मैं 101 की मैनेजमेंट को भी कल कह रहा था कि कम से कम जो है ना वो अगर ये नहीं करते तो हम उस पेज के ऊपर ऐसा बना लेते हैं कि पता चल जाए कि नेक्स्ट, क्योंकि मेरे स्केड्यूल का आजकल पता नहीं होता है कि मुझे कब कॉल आ जाए और मुझे जाना पड़े, और वो डेफिनेटली आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है तो फिर वो एक दिन में वापस मैं आ नहीं सकता। तो आप जानते हैं मेरी मसरूफियत को, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि पता चल जाए 2-3 दिन पहले, एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर पता चल जाए कि यार मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो मैं इस वीक में जो है ना वो मैं जब आउट स्टेशन था तो मैं यही सोच रहा था कि कम से कम एक तो ये एक मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि इसके टाइमिंग्स थोड़े से पाकिस्तान में रहने वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो ज़रा इसको डाउन द लाइन लाना चाह रहे हैं। अगर वो टाइम होता या नहीं होता, एटलीस्ट जो यूट्यूब के ऊपर और जो पेज के ऊपर मेरे मैनेज हो रहे हैं प्रोग्राम, उनमें कोई ऐसा पता चल जाए कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि कल मैं आ रहा हूँ या प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। तो इसको नीचे आने का सर वो ये है कि हमें तो तकरीबन 25 साल हो गए सुनते हुए कि गुंजाए शौक जो है 12 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। हाँ, वो पॉलिसी आ जाती है। टाइम है ना। हाँ जी, ये एज ए आज ये डीजेज और ये जो आप लोग हैं ब्रॉडकास्टर, ये टाइम ही 2 बजे के बाद इनका स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोग जागते ही रात को 2 बजे के बाद है। ऐसा भी नहीं है। प्रोग्राम की एक नोयत जो है, हाँ जी, वो 12 से 2 आ ही नहीं सकती। हाँ, कुछ मैनेजमेंट के जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें कुछ ऑफिसर्स का यही जो प्री आपने ली हुई है वही पॉइंट उनका भी है, लेकिन ये प्रोग्राम डिजाइन ही 12 से 2 के जो 101 से इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी समटाइम आप आर्टिस्ट डीजे जो है शायरी शामिल कर लेते हैं, लेकिन उर्दू अदब का एक जो प्रोग्राम है गुंजाए शौक, जो एक महफिल होती है, वो 2 से 4 ही सकती है। ऐसे ही है। और
वो सुनने वालों को भी यकीन जाने 2 से 4 का ही एक लुत्फ आता है। हाँ जी, ऐसे ही। तो मैं आपको अगर अपनी बात कहूँ, मेरा तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, हम तो जब मर्जी हाजिर हो जाते हैं आपकी महफिल में सर। बस एक आधी नज्म गजल सुना के इजाजत ले लेते हैं आपसे, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि आप कब चार्ज होते हैं। ऐसे ही, जो टाइम है वो तो 2 से 4 ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो और भी बड़ी एप्लीकेशन आ गई हैं। अब ये पेजेस वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें उन लोगों के लिए बड़ी आसानी है जो वर्किंग डेज में टाइम नहीं दे सकते या जिनकी आदत नहीं है, और जिनकी आदत नहीं है रात को उठने की, वो बहुत अच्छी आदत है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, रात की नींद हमेशा लेनी चाहिए, बड़ा हेल्दी इफेक्ट होता है उसका। तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि एटलीस्ट वो यूट्यूब के ऊपर और वो जो पेज है उसके ऊपर वो फॉलो कर सकते हैं, है नहीं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खैर, सलीम खोखर साहब की आज बात हो रही थी, उनकी किताब भी आप लेकर आए और वो भी हमें सुनने को मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है सर। बहुत सी नज़में गज़लें उनकी शामिल हुई और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका कलाम जो है आज सुनने को मिल रहा है। तो मेरे में दिल ने भी चाहा कि चले सलीम खोखर साहब को ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। उनकी गजल कोई नज़्म, वैसे तो टाइम काफी गुजर गया, दिल ने चाहा कि आज दुकानें गिर सुना दूं आपको, लेकिन दुकानें गजल के कुछ इरशाद जो आप मुनासिब समझे। वो टाइम ज्यादा हो गया था, तो मैं गजल के कुछ 8-10 अशार शामिल करके जाती लेता हूँ। जनाब। कुछ भी था, सच के तरफदार हुआ करते थे। हाँ। कुछ भी था, सच के तरफदार हुआ करते थे। तुम कभी साहिबे किरदार हुआ करते थे। सुनते हैं ऐसा जमाना भी यहाँ गुजरा है। सुनते हैं ऐसा जमाना भी यहाँ गुजरा है। हक उन्हें मिलता जो हकदार हुआ करते थे। वाह वाह। तुझको भी काम सा रहता था मसीहाई का। तुझको भी काम सा रहता था मसीहाई का। और हम भी तेरे बीमार हुआ करते थे। वाह। ये दिमाग और मसीहाई से काम से आपके ऊपर ये शेर सजी, क्योंकि लास्ट वीक आप जब नहीं आए तो रात के 2 बजे हल्का सा प्रोमो चला आपका, तो अनिल सीमा साहब का मैसेज आया, कहते कि जी सजी आ गए। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी एकदम ट्यून कर लिया। तो बाद में साथ ही दूसरा गाना चल गया, तो मेरे जहन में आया कि आप आज भी जो है वो आउट ऑफ सिटी हैं और अपने किसी काम से काम में बिजी है। अच्छा। तो वो मुझे वो सीन याद आ गया लास्ट वीक का। तुझको भी काम तो रहता था मसीहाई का। और हम भी तेरे बीमार हुआ करते थे। वाह वाह। एक नजर रोज कहीं जाल बिछा रखती और हम रोज गिरफ्तार हुआ करते थे। हमको मालूम था आना तो नहीं तुझको मगर। हमको मालूम था आना तो नहीं तुझको मगर तेरे आने के तो आसार हुआ करते थे। इश्क करते थे फकत पासे वफा रखने को। इश्क करते थे फकत पासे वफा रखने को। लोग सब मुझ के वफादार हुआ करते थे। आईना खुद भी समझता था हमारी खातिर। हम तेरे वास्ते तैयार हुआ करते थे। हम गुले हाथ सजाते थे दुकानें दिन में और फिर खुद ही खरीदार हुआ करते थे। बहुत अच्छा शेर। वाह वाह। ऊंचाए मीर की जानिब निकल आते थे सभी वो जो गालिब के तरफदार हुआ करते थे। वाह वाह। जिनसे हमारी सबका भरम था वो लोग इस भरे शहर में 2-4 हुआ करते थे। क्या बात। ये जो जिंदा में तुम्हें साए नजर आते हैं ये कभी रौनक के दरबार हुआ करते थे। बहुत अच्छा। मैं सरे दस्ते वफा हूँ अकेला वरना मेरे हमरा मेरे यार हुआ करते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम। वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम ये कभी वक्त की रफ्तार हुआ करते बहुत थे। अच्छा। वाह वाह वाह। कुछ भी था सच के तरफदार हुआ करते थे।
तुम कभी साहिब किरदार हुआ करते हो। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी बड़ी मोहब्बत है, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूं। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम अस्सलाम। जानी क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह बात करूँ लाहौर से। जी फराज कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? करम अल्लाह पाक। क्या लेके आए फराज? ये भी भाई आए थे, उन्होंने ठीक कहा कि जिस दिन आप नहीं आते उस दिन हम क्या करें। मैं इसका बंदोबस्त कर रहा हूँ और डेफिनेटली आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। जी, उस दिन नींद नहीं ना आती तो फिर बिस्तर पे ही करवटें बदल देते। चले, मैं कोशिश करूंगा कि अब छुट्टी ना हो। और कैसा? एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे पूरी गजल तो नहीं आती। अच्छा। अगर आपको याद हो तो प्लीज आप इसको शामिल कीजिएगा कि आज फिर याद के मंदिर में तेरी पूजा थी। हाँ। आज फिर याद के मंदिर में तेरी पूजा थी, आज फिर कुफर ने कोहराम मचा रखा है। क्या बात, क्या बात। ये दो लाइनें मुझे याद थी, अगर आपको याद हो तो जरूर शामिल कीजिएगा। ओके फराज, आपको बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, साइमा आफ्ताब बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी साइमा आफ्ताब, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो मेरे जो यहाँ न्यूज आ रही है मेरी शादी की, फिलहाल शादी नहीं, मेरी मंगनी है 14 तारीख को। साइमा आफ्ताब, आप मेरा ख्याल है कोई 18 साल से प्रोग्राम में आ रही हैं। ये इस प्रोग्राम में ऐसी कोई नहीं, अभी मुझे लिसनर्स की तरफ से मुबारकबाद आ रही है ना, तो मैंने को कि अभी व्यक्ति जल्दी जान नहीं छोड़ने वाली है सबकी। इस प्रोग्राम में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया करें। ये कोई पैगाम रसानी का प्रोग्राम तो है नहीं। आप शायरी के हवाले से बात करें। अच्छा, शायरी तो आपसे ही सुनी है, वो एक परवीन शाकिर की मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और आप हमेशा नहीं पूरी करते। चले, आज पूरी करता हूँ। कौन सी वाली? अक्स खुशबू बिखरने से ना रोके कोई। अच्छा चले, ये जो आप डिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रही थी, ये भी आपको मैसेज तो पहुंच गया, आपने ऑन एयर ये कह दिया। हाँ जी, तो वो मैंने नहीं, वो लिसनर मुझे शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं ना, तो मैंने कहा चले मैं बता। चले, अल्लाह करे ऐसा वक्त आए कि लिसनर से बात पूरी हो जाए। आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहनी चाहिए। अल्लाह आपको अच्छा रखे। आमीन आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सजाद भाई, आमिर बात कर रहा हूँ। जी आमिर, कैसे हैं आप? सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं सजाद भाई, जिंदगी इंतजार का नाम है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम एहसान है अल्लाह का। आप सुनाइए। करम अल्लाह पाक, उस जात का बड़ा शुक्र। मसरूफ थे आप, आ न सके, हम आपके मुंतजर रहे, कुछ मिस करते रहे आप। मैं माजूद चाहता हूँ। कोई बात नहीं जनाब, क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, शायरी का जादू चल रहा है। लोग आते हैं, कोई गजल कोई नज़म का जादू फूकते हैं और सहर सतारी हो जाता है, तो बहुत खूबसूरत माहौल हुआ है। आपको बहुत शुक्रिया जनाब। सलीम कौसर साहब की आपने बात की थी, तो उनकी एक मुझे कुछ याद है, तो मैं आपको वही अर्ज कर देता हूँ जी। मैं ख्याल हूँ किसी और का, वाह, मुझे सोचता कोई और है। क्या बात। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आए ना मेरा अक्स है, पसे आए ना कोई और है। वाह वाह। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। क्या बात, क्या बात। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमियां है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है।
तेरी रोशनी तेरे खदो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, मेरी रोशनी तेरे खदो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। क्या बात है, क्या कहना। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, ये मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब की सलीम सुबह न मिल सकी, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मायने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और। वाह वाह जनाब, बहुत खूबसूरत शो होता है आपका। आपने आमिर, सॉरी टू कट यू, आपने ये जो गजल सुनाई इसके हवाले से अभी कोई 2-1 महीने पहले सलीम साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया इस गजल का, और उन्होंने बताया कि मैं मरहूम मेहदी हसन से जिंदगी में 1 या 2 बार मिला हूँ, और जब उन्होंने ये गजल गाई और ये गजल गाई तो ये दुनिया में मशहूर हो गई। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अब तो ऐसे राइटर्स होते हैं और ऐसे लोग होते हैं कि वो अप्रोच करते हैं कि आप हमारी गजल गाएं, हमारा कलाम गाएं। तो ना कभी वो उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, और जब मेहदी हसन से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेहदी हसन मरहूम ने सवाल पूछा कि सलीम साहब ये आपने कैसे गजल कह दी। अच्छा। तो सलीम साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि ये मैं ही हूँ, कि ये गजल मैं ही कह सकता था और कोई दुनिया में नहीं कह सकता था। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वो दुनिया, वो कह रहे हैं पूरी जिंदगी में मेरी 1 के 2 मुलाकातें थी मेहदी हसन से, और देखें कैसा दौर था। अब कैसा डिफरेंट दौर है कि लोग पहले अप्रोच करते हैं और फिर लिखते हैं और फिर उस सिंगर को देते हैं। सही कहा, क्या जमाना था, क्या जमाना था। बहुत ही मसले, बिल्कुल मतजाद होकर रह गई जिंदगी ना। ऐसे ही है, ऐसे ही तुम्हारा ना जो भी है मोहब्बत का थैला हो गया। फिर हम आप हैं और शायरी है और बहुत खूबसूरत माहौल है। आपको अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में से साथ रहते हैं। माजरत के साथ मुझे कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं, फिर वक्त बचा तो आपसे ज़रूर बात होगी किताब के ही हवाले से। और गज़ल है कि मैं नफ़याब खसारे बनाने लगता हूँ। ज़रा ख्याल देखिएगा, मैं नफ़याब खसारे बनाने लगता हूँ, महल नहीं तो मनारे बनाने लगता हूँ। इस प्रोग्राम में, इस बज़्म सुखन में, क्योंकि रात के इन आखिरी पहरों में ये तरतीब दिया जाता है, नशर होता है, ट्रांसमिशन का टाइम यह है, तो कोई भी बात करते हुए ज़िंदगी में, क्योंकि शायरी के हवाले से प्रोग्राम है, तो ये शुरू में ऐसे ही होता था कि रात के 2 से 4 का वक्त की भी बात चली तो इस बात को हम अपना टूल बना लेते थे। ये हमारा एक किस्म का क्या कह सकते हैं कि ये हमारा ये खासा हो जाता था कि हमने कोई भी बात जो है वो रात की आखिरी पहरों से जोड़नी है। तन्हाई की बात हो
तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और मुझे अभी मिसरा जब मैंने पढ़ा कि मैं नफ़ायाब खसारे बनाने लगता हूँ, तो ज़िंदगी के हवाले से बातें और इन पहरों के साथ जोड़ देना शायद ये वक्त का तकाजा हो, क्योंकि इन पहरों में प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। अगर ये पहर निकाल भी दें, कभी आपको तन्हाई मैसर आए, दिन के वक्त हो, हफ्ते में, महीने में, साल में, कभी कोई ऐसी रात हो, कभी कोई ऐसा दिन हो कि आप दुनिया से अलग थलग बैठे हों, एनालिसिस होता ना, एक आदमी जो है वो जैसे मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि जब आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वंस इन अ ईयर आप बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट में पूरे साल का फायदा, नफा, नुकसान ऐसे ही होता ना कि आपकी कंपनी ने कितना काम किया और कितना खर्चा हुआ, वो आप खर्चे में से निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आता है, फिर एक बैलेंस शीट बनती है। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालते हैं और फिर फैसला होता है कि आप जो है आपकी कंपनी ने उसका टर्नओवर कितना है, वो कामयाबी और जो सक्सेस स्टोरीज बनती हैं वो सारी की सारी ऐसी बनती हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है। कभी आप साल के बाद कभी किसी तन्हाई की घड़ियों में आप नज़र मारते हैं, अपने माजी पे नज़र जाती है, तो खुद ब खुद ही आप एक बैलेंस शीट टाइप चीज़ जो है वो आप बनाने लग जाते हैं। तो आपको सारे का सारा खसारा नज़र आता है, क्योंकि इंसान है, इंसानी श्रेष्ठ है, वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, उसकी श्रेष्ठ में है, उसकी श्रेष्ठ में हासिल करना है, कब्जा करना है। जी हाँ, ये इंसानी श्रेष्ठ में है, वो काबिज होना चाहता है। अगर उसको खुद ब खुद से खुशियाँ हासिल ना हो तो वो हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत सारी की सारी उसी के हिस्से में आ जाए, क्योंकि वो समझता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वक्त ज़्यादा भी हो तो उसको कम लगता है। ज़िंदगी जितनी भी जी लें वो कम ही होती है, क्योंकि ख़त्म होने वाली चीज़ जो है वो हमेशा कम हुआ करती है। तो ये जो नफ़े नुकसान की बात है, इसका बड़ा जिक्र सलीम कौसर साहब ने किया अपनी शायरी में। किसी और किताब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि फिर जो नफ़ा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, तो फिर जो नफ़ा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, अगर जहाँ का खसारा है सब खसारा मेरा। तो होना तो ऐसे चाहिए कि अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो वो कुछ अरसे के लिए हों, बाद में मौजूदाती तौर के ऊपर कुदरत को ये चाहिए कि वो कमियां पूरी कर दे या कुछ ऐसा कर दे कि इंसान मुतमईन हो जाए। लेकिन अगर उसकी तरफ से और होता भी ऐसे ही है, शायरी से हट के बात कर रहा हूँ, किताबों से हट के बात कर रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही खुद ब खुद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उसको अपना हक समझते हैं, हालांकि वो हक नहीं है हमारा, वो अल्लाह ताला की नेमत दी हुई है। ये उसका करम है कि उसने ये सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। ना तो हम इस काबिल थे और ना ही कोई हमारा जोर चलता है, लेकिन इसके बावजूद हम जानने बूझते के बावजूद भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा बुनियादी हक है। आँखें, उज़्व, सोचने की सलाहियत, ये हमारा बुनियादी हक है, लेकिन ये हमारा बुनियादी हक नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। कितने लोग हैं जो इनसे महरूम हैं, इन चीज़ों से। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की नज़र नहीं है, कोई सोच नहीं सकता। सड़कों पे आप लोगों को देखते हैं, वो पागलों की तरह अपने कपड़े फाड़ते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। घर से भाग जाते हैं लोग घूमते फिरते रहते हैं। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में आपको सुनाया था
सच्ची बात सुनाई थी। इस प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में किताबी बातें होती हैं, किताबें हैं, शायरी है, वक्त के किस्से हैं, जुदाई की कहानियां हैं, और इस माइक पे हम क्या करते हैं। लेकिन अब ये सारी किताबी बातें करते करते इंसान कोई वक्त आता है कि वो थक जाता है। मैं इसी शहर में मेरा बहुत सारा वक्त गुजरा और बचपन भी यहीं गुजरा, इसी रावलपिंडी शहर में, हमारे मोहल्ले में। मैं आपको वो फॉर ग्रांटेड चीज़ों का और जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं और आसानियां हैं उनका जिक्र करते हुए मुझे वैसे ही मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बात आज माइक पे होगी। तो हमारे घर के करीब जो है वो एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में प्रॉब्लम एक ये हो गया कि वो 45 प्लस पे जो भी उनका मेल जाता था, जो घर का कोई भी शख्स जिसकी 45-48 की उम्र हो जाती थी, तो उसका जहन जो है वो बच्चों की तरफ, डायमेंशिया, वापस चला जाता था बचपन की तरफ। तो पहले तो 2-4 साल उनको पता नहीं चला, फिर वो जब डायग्नोज हुआ तो वो बीमारी पता चली कि ये बच्चों की तरह और बचपन की तरफ वापस चले जाते हैं। तो वो जो अंकल थे जिनको जो उस घर में रहते थे, जब वो इस पोजीशन पे आए, जब वो तो उन्होंने पहले तो ये किया कि अंकल को, उस शख्स को उन्होंने घर में ही बाउंड कर दिया। लेकिन 2-4 महीने गुजरे तो वो घर से निकल आते थे और रास्ता भूल जाते थे, क्योंकि दिमाग जो है वो, एज उनकी 48-49 होगी और जो जहन था वो बच्चों वाला था। तो लोगों से रास्ता पूछते थे। तो उस ज़माने में हम स्टूडेंट लोग थे, बच्चा लोग जो है वो, आपको पता है, उनको इन चीज़ों का इदराक भी नहीं होता। अगर होता भी है तो वो एज ऐसी नहीं होती है, उसमें हर चीज़ हंसी मजाक में उड़ा दी जाती है। तो हम कभी खड़े हों तो वो हम हर किसी के पास जाते थे और वो कहते थे कि बेटा यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है। तो हम पूछते थे कि अंकल क्यों, आपने कहाँ जाना है? तो वो कहते थे कि मैंने बेटा लुधियाना जाना है। तो हम हंसी मजाक में टाल देते थे। तो फिर हमें कहते थे कि बेटा मुझे स्टॉप तक छोड़ो, मैंने लुधियाना जाना है। उनकी पंजाबी, क्योंकि बाद में पता चला कि वो लुधियाना से शिफ्ट होके आए थे, उनका बचपन लुधियाना में गुजरा था, वो माइग्रेटेड फैमिली थी। तो वो पंजाबी में कहते थे, वो कहते कि पुत्र मैं लुधियाना जाना है, बस कितों जाएगी? तो हम कहते कि अंकल वहाँ से जाएगी। तो वो फिर कहते थे कि मैंने लुधियाना जाना है, मैं लुधियाना जाना है। तो वक्त गुजरता गया और 2-4 साल गुजरे तो उनके घर वालों ने उनको, क्योंकि वो गुम भी हो जाया करते थे, फिर लोग, इर्द गिर्द के लोगों को पता था कि ये वो वाली फैमिली है, वो फिर उनको पकड़ के वहाँ पे ले आते थे, छोड़ के चले जाते थे। तो फिर लास्ट में ये हुआ कि उस अंकल को उन्होंने एक कैदियों वाला ड्रेस पहना दिया, जैसे प्रिजनर ड्रेस होता है वाइट वाला, जिसके ऊपर जेब भी लगी होती है, जिसके ऊपर एक टैग भी लगा होता है, ताकि वो दूर से मोहल्ले वाले और 4-5 मोहल्ले वालों को पता होता था कि ये फलां शख्स, ये वो वाले अंकल हैं। तो जो भी देखता था वो उनको बातों में बहला के बिल्कुल बच्चों की तरह वो वापस छोड़ आता था। और वो उस वक्त भी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 30-35 years बैक, वो उस वक्त भी बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली थी। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस रीजन के मैं और आप क्या समझते हैं और दुनिया क्या है, और ये जो इंसान कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, ये कितनी एक देर लगती है जब अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा सा इफेक्ट आता है, ये सुइयाँ ज़रा सी इधर से उधर हो जाएं तो इंसान की जो मशीन है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो हुआ यही कि वो एजिस के हिसाब से 48 से कम होके डॉक्टर्स ने कहा कि ये 15 years में जाएंगे, फिर इनका दिमाग 10 years में जाएगा,
फिर 5 इयर्स में जाएगा और फिर 2 इयर्स में जाएगा, और जब 2 इयर्स में चला जाएगा तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। हुआ भी यही कि 2, 4, 5 साल के बाद पहले वो बच्चों की तरह घूमना शुरू हो गया, और फिर मोहल्ले वालों का ये काम था कि उस अंकल को उनके घर तक छोड़ के आते थे, फिर वो रास्ते में आपको बाजू पकड़ लेते थे और आपको घसीटना पड़ता था। फिर उसके बाद वो बिल्कुल बच्चों की तरह बेड पे चले गए और उसके बाद एक्सपायर हो गए। तो कहानी यहाँ तक नहीं थी। फिर इस एज में जैसे ही उनका कोई और मेल मेंबर जाता था तो उनके भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ, फिर दूसरे भाई के साथ भी ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब जो था वो ये था कि इस एक जुमले में कि पुत्र मैं लुधियाना जाना है, ये एक जुमला अभी भी मुझे कभी याद आ जाता है। तो 4-5 दिन तो नहीं, लेकिन मेरे 4-5 घंटे बड़े अजीब से गुजरते हैं कि हम क्या सोचते हैं और उस कुदरत का क्या कमाल है। इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हम सारी जिंदगी ये सारी की सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कभी शुक्र नहीं करते। हमने कभी हाथ उठा के दुआ करके ना सोए हैं और ना उठ के हाथ उठा के दुआ की है। बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं और बहुत सी बातें इम्प्लीमेंट होती नहीं है। अगर हम अपने दिन का और अपने दिन रात का 24 घंटे में से आधा दिन भी शुक्र में गुजारें, आधा दिन तो क्या, हम जैसे बदनसीब लोग हैं जो आध घंटा भी नमाज रोज़े के अलावा कभी इतनी तौफीक नहीं होती कि 24 घंटे में से आध घंटा आप जो है वो खड़े होकर ना गुजारें, आप सिर्फ जाए नमाज के ऊपर बैठ जाएं। हमारे पास वो वक्त भी नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जाए कि 5-10 मिनट जो है वो हम अल्लाह की याद में बैठ जाएं और नमाजों के अलावा नवाफिल ना पढ़ें, तलावत ना करें, लेकिन सिर्फ जाए नमाज पे बैठ जाएं, तो ताकि हम शुक्र तो कर सकें उस ज़ात का कि जिस ज़ात ने हमें देखने का मौका दिया। हम देख सकते हैं कितनी दुनिया है जो देख ही नहीं सकती। हमारे साथ चलते फिरते लोग हैं जो चल नहीं सकते, जो दौड़ नहीं सकते, जो इवन वो सिर्फ वॉक नहीं कर सकते। तो आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं। इससे ज़्यादा आसानी और क्या हो सकती है ज़िंदगी में? इससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगी तो आप शुक्र करेंगे। मैं माज़रत चाहता हूँ कि वो बात बैलेंस शीट से और नफ़े नुकसान से शुरू होके बात कहीं और चलेगी। बहुत माज़रत चाहता हूँ। वापस चलते हैं गज़ल की जानिब, और मुझे ये अंदाज़ा नहीं रहा कि मैं नफ़े और खसारे से बात कहाँ से कहाँ ले गया। तो हम ये खुद एहतसाबी से और सेल्फ एनालिसिस से बात हुई थी शुरू के। हम खुद से ही ये फैसला कर लेते हैं, बैठ जाते हैं किसी रात को, किसी पहर बैठ जाते हैं और हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि हमें ज़िंदगी से क्या मिला। हमने इतनी ज़िंदगी जिया है तो हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या दौलत कमाई, शोहरत कमाई, दोस्ती कमाई, रिश्ते कमाए। हम हमेशा कमाने में, हासिल करने में, कब्ज़ा करने में, इसको तरक्की और इसको जीत और ये सारे जो अल्फाज हैं, ये सारी गैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स है, ये लफ्ज़ों का हेर फेर है। ज़िंदगी में कहाँ हार जीत होती है, फ़ायदा नुकसान ज़िंदगी में कहाँ होता है और क्यों होता है? ये किसने शुरू किया था कि ज़िंदगी जिएंगे और इसमें फ़ायदा होगा, और ज़िंदगी जिएंगे तो इसमें हार भी जाएंगे और जीत भी जाएंगे। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई होगी बात। ये कारोबार में तो हो सकता है, एक दुकान में हो सकता है, एक कंपनी में हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, किसी बैंक में हो सकता है।
किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है। ये जिंदगी में कहाँ से आ गई हार कि मैं हार गया और आप जीत गए। और जिंदगी में नफा और खसारे का कॉन्सेप्ट कौन और क्यों लेकर आया, ये नहीं समझ में आई मुझे आज तक बात। खैर, मेरे जैसे कम फहम आदमी को तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, या कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल, लेकिन रात को अगर आप अकेले बैठें तो ना चाहते हुए भी इस बैलेंस शीट के ऊपर नजर जरूर जाती है। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि मैं नफा याब खसारे बनाने लगता हूं। खसारे भी हैं और नफा याब खसारे भी हैं। मैं नफा याब खसारे बनाने लगता हूं, महल नहीं तो मनारे बनाने लगता हूं। हदों से अपनी गुजरता है जब कोई दरिया, हदों से अपनी गुजरता है जब कोई दरिया, मैं आस पास किनारे बनाने लगता हूं। और शेर है कि जहां भी मौत के साए मुझे दिखाई दिए, जहां भी मौत के साए मुझे दिखाई दिए, मैं जिंदगी के इशारे बनाने लगता हूं। वो सर्द मोहरी ये दिल हो कि बेहिसी की फजा, मैं आंसुओं से शरारे बनाने लगता हूं। मैं देख ही नहीं सकता रुतों की वीरानी, मैं देख ही नहीं सकता रुतों की वीरानी, सो ख्वाब रंग नजारे बनाने लगता हूं। कहीं भी हुस्न नजर आए उसके चेहरे पर, मैं खदो ख्वाल तुम्हारे बनाने लगता हूं। हुजूम शहर को मसरूफ भी तो रखना है, जो कुछ नहीं है तो नारे बनाने लगता हूं। कभी कहीं कोई दर्द आशना पढ़ेगा सो मैं, कभी कहीं कोई दर्द आशना पढ़ेगा सो मैं, निशाते गम के शुमारे बनाने लगता हूं। मैं शहरे इश्क बसाता हूं और फिर उसमें, मैं शहरे इश्क बसाता हूं और फिर उसमें मोहब्बतों के इदारे बनाने लगता हूं। अजीब खेल मेरे हाथ आ गया है सलीम, अजीब खेल मेरे हाथ आ गया है सलीम। दिए की लौ से सितारे बनाने लगता हूं। कभी कहीं कोई दर्द आशना पढ़ेगा सो मैं, निशाते गम के शुमारे बनाने लगता हूं। मैं शहरे इश्क बसाता हूं और फिर उसमें मोहब्बतों के इदारे बनाने लगता हूं। और मैंने एक नज़्म शामिल करनी थी क्योंकि वो तवील नज़्म है। ये खासा है सलीम कौसर साहब का, जैसे अभी जिक्र चला दुकाने गिरिया का, तो ये खासा है सलीम साहब का कि वो हमेशा अपनी किताब में एक आधी नज़्म बड़ी तवील होती है और वो कमाल होती है। और ये खासा जो है आपको इस किताब में भी नज़र आएगा कि इसमें एक तवील नज़्म है जिसके लिए मैंने वक्त रखा हुआ है। उस नज़्म का उन्वान उन्होंने रखा दस्तावेज़, और उसको भी शामिल करेंगे।
यहाँ प्रोग्राम में नज्म शामिल करते हैं दस्तावेज, और चूंकि ये ज़रा तवील नज्म है, इसके लिए 6-7 मिनट मुझे चाहिए होंगे। दस्तावेज में सलीम कौसर साहब ने लिखा कि मैं सोचता हूं कि तारीख के तसलसल में नए पुराने दिनों का हिसाब कैसे हो। बात फिर हिसाब किताब पे ले आए सलीम कौसर साहब। आपने इनकी शायरी में यकसर देखा होगा, ये जो सेल्फ एनालिसिस की बात हुई और खुद एहतसाबी है, खोने और पाने की जो तशरीह सलीम कौसर साहब करते हैं वो यही है। हम किसी और तरह से सोचते हैं। बात तो फिर वो अजमी साहब वाली है ना, कि कमफहम आदमी जो है वो मेरी तरह का, वो सारी उम्र जो है वो आसमान की तरफ नजर उठाता है और आसमान का एक रंग देखता है और वो समझता है कि आसमान ऐसे का ऐसा ही है। उसको यही बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उसको देखने में नीला नजर आता है, और जब वो रिसर्च होती है तो वो कहते हैं कि नीला रंग तो यहाँ से नजर आता है, असल में तो आसमान नीला नहीं है। वो इतनी सी तहकीक पढ़ के ही अपने आप को बहुत मोतबर समझता है, मेरे जैसा इंसान। उसके लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। वो लोगों को बताता फिरता है कि ऐसा नहीं है, ये नीला नजर आता है, नीला है नहीं। उसके लिए यही बड़ी फहम वाली बात होती है। लेकिन अजमी साहब ने लिखा कि सोचता ही रहता हूँ कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से आसमान कैसा है। तो जो सोचने वाला आदमी होता है, जो इल्म वाला आदमी होता है, अजमी साहब हो गए, सलीम कौसर साहब हो गए, हम हिसाब किताब की और कोई तशरीह करते हैं। सलीम कौसर साहब का जो हिसाब किताब है, जिस नफ़े और खसारे की वो बात करते हैं, वो उन ख्वाबों के हवाले से है जो इंसान अपनी जगह के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इंसानियत के लिए जो ख्वाब देखता है, और उस ख्वाब में हायल रुकावटें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि उम्र गुजर जाती है और उसके वो ख्वाब पूरे नहीं होते जो उसने देखा हुआ होता है माहौल अपने ख्वाबों में। ये उन ख्वाबों के हवाले से खसारे और नफ़े की बात हो रही होती है। तो हमारे नफ़े और खसारे भी कोई और हैं, और उनके नफ़े और खसारे भी उनके नफ़े और खसारे कोई और हैं। बहरहाल दस्तावेज में वो लिखते हैं कि मैं सोचता हूं कि तारीख के तसलसल में नए पुराने दिनों का हिसाब कैसे हो। नमू की अपनी रवायत है सहने गुलशन में, जो सुर्ख रोह ही नहीं वो गुलाब कैसे हो। जो सायादार ना हो वो भी क्या दरख्त हुआ, जो सायादार ना हो वो भी क्या दरख्त हुआ। जो रोशनी ही न दे आफताब कैसे हो। बड़े बड़ों को यहाँ जोम है बड़ाई का, बहाना ढूंढते रहते हैं जो लड़ाई का। तगय्युरात ज़माना की धूप छाँव में शिकस्त व फतेह के मानी बदलते रहते हैं। हवाएं लाख उतर आएं सरकशी पे, मगर दिए वफा के बहार हाल जलते रहते हैं। तमाम रास्ते मसदूद कर रहा है कोई। लफ्ज इस्तेमाल किए मसदूद, आपने बहुत कम शायरी में सुना होगा। तमाम रास्ते मसदूद कर रहा है कोई। मसदूद का मतलब होता है रोका गया, बंद किया गया। तमाम रास्ते मसदूद कर रहा है कोई, तो कोई खल्के खुदा को डराए जाता है। फलक पे आग से लिखकर धुएं की तहरीरें, जमीन पर खौफ के साए बिछाए जाता है। कोई अंधेरों से मिलता है दिन में छुप छुप कर, तो कोई रोशनियों को बुझाए जाता है। यहाँ मुबल्लिग अमन व अमा वो कहलाए, जो असलहे की दुकानें सजाए जाता है। उसी के हाथ में मशल है तीरगी के खिलाफ, जो दूसरों के घरों को जलाए जाता है। जमाना अदल की जादूगरी से वाकिफ है, यहाँ जो हद से तजावुज करे वो मुनसिफ है। सफर हमारा इरादों का पेश खैमा सही, न मंजिलें कहीं आसान न रास्ते हमवार। सब अपनी अपनी तरह से गुजारते हैं उसे, कहीं पे तेज कहीं कम है वक्त की रफ्तार। शिकस्तो रीख्त की तन्हाई से उभरती हुई, खजा गुजीदा दरख्तों की शिकस्तो रीख्त की तन्हाई से उभरती हुई,
खज़ां गुजीदा दरख्तों में आरज़ू की बहार, निगारे सुबह के आंचल में जज्ब होने को, मचल रहे हैं सितारे मेजा पे सिलसिलावार। लफ्ज इस्तेमाल हुआ मेजा, पलक, मुश्कान की जमा। निगारे सुबह के आंचल में जज्ब होने को, मचल रहे हैं सितारे मेजा पे सिलसिलावार। अजल से जुल्मत शब का हिसार तोड़ने को, मिली है ताके सहर में नए दियों की कितार। जहान ताजा की राहदारियों में घूमते हैं, अभी जो सामने आए नहीं हैं वो शाहकार। लहू लुहान जमीन और फजाएं जहर आलूद, फसादे खल्क कहीं और कहीं धुएं का गुबार। जहां भी हुस्न है फितरत की मेहरबानी है, उसी की जाहिर और बातिन पे हुक्मरानी है। उसे खबर है नहा क्या है और अया क्या है, जमीन कैसी है और ये आसमां क्या है। तलस्मे खानाए हैरत की अक्स रेजियां हैं, ये दर्सगाहें, ये इल्म और हुनर की तस्वीरें। निगाहे अहले बसीरत ही पढ़ सकेगी इन्हें, बिछी हुई हैं जो लोहे हवा पे तहरीरें। हमारे सामने तजजीम होते जाएंगे तमाम ख्वाब हमारे, तमाम ताबीरें। जमीन से कोई तो रिश्ता जरूर होता है, हजार करते रहो तुम हवा में तामीरें। इरादे और अमल से है जिंदगी की असास, फकत बयां से बदलती नहीं है तकदीरें। अभी खुली ही कहाँ रमज़े इश्क आदमी पर, अभी तो होंगी किताबे जनू की तफसीरें। हजार सिलसिला इख्तियार हासिल हो, मगर नजर नहीं आती बहुत सी जंजीरें। न जाने कौन से जहनों पे मुनकशिफ होंगे, पुकारते हैं हजारों जहान नामालूम। खरीदते हुए सामान नजर नहीं आते, हर एक जा पे खुली है दुकानें नामालूम। किधर से तीर चले आ रहे हैं देखो तो, ये किसके हाथ में आई कमाने नामालूम। ये लहलहाती हुई खेतियां भरे बाजार, ये रेगजारों की शादाबियां, ये गांव ये शहर, ये रंग महफिल दुनिया, ये खाक दाने वजूद, और इसमें हिजर मनाती हुई विसाल की लहर। नए जहानों की तामीर, नित नई तहकीक, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा है आदमी का दिमाग। कमाल हुस्न तरक्की, जमाल हुस्न नजर, शऊर हिकमत व दानिश है आगही का चिराग। अभी तो और भी दरियाफ्त होंगे सैयारे, अभी तो और भी तस्खीर होगी ये दुनिया। मुझे ये दुख है रवैये अगर नहीं बदले, हम अपने पाँव की ठोकर से भी नहीं संभले। यूं ही रही हवसे बुए इक्तदार तो फिर, हमारे जुल्म की तस्वीर होगी ये दुनिया। हर एक हाथ पे कशकोल बन के चमकेगी, हर एक पाँव की जंजीर होगी ये दुनिया। हिसारे तुरफा तमाशा में घिर गए जैसे, हमारे साथ है महवे खिराम बेदारी। हमारे चारों तरफ जिंदगी के हंगामे, और इसके बीच कहीं मौत की अमलदारी। इसी के बीच कहीं नफरतों की दीवारी, इसी के बीच कहीं नफरतों की दीवारें। इसी के बीच पड़ी हैं कई जमानों से लहू में डूबी हुई जाने कितनी दस्तारें। किसी तरह तो अंधेरों को हम हटा पाएं, किसी तरह तो खुले रोशनी की राहदारी। किसी तरह से तो इन मुश्किलों का हल निकले, किसी तरह से तो आसान जिंदगी हो जाए। तुम्हारे जख्म भी भर जाएं एक एक करके, तुम्हारे जख्म भी भर जाएं एक एक करके। हमारे दर्द में भी कुछ न कुछ कमी हो जाए। कुछ ऐसा हो कि नई खुशबुओं के दामन में तुम्हारे घर भी सलामत रहें, हमारे भी। कुछ ऐसा हो कि नए रत जगों के आंगन में तुम्हारे ख्वाब भी महका करें, हमारे भी। हमारे चारों तरफ रोशनी हो और उसमें तुम्हारे शहर भी बसते रहें, हमारे भी। हमारे चारों तरफ जिंदगी हो और इसमें तुम्हारे गांव भी हंसते रहें, हमारे भी। शिकवाए हुस्ने अमल के नए जजीरों में तुम्हारे लोग भी जीते रहें, हमारे भी। मैं एक शायर बेनामो बेनिशां हूं मगर, मैं एक शायर बेनामो निशां हूं मगर, हर एक अहद सितम के घने अंधेरों में मेरी सदा के उजालों का रक्स जारी है।
मुझे खबर है कि हक बात भरभला कहना, किसी की हो कि ना हो मेरी जिम्मेदारी है। कहीं चरा कहीं नक्शे पा रहा हूं मैं, कहीं चरा कहीं नक्शे पा रहा हूं मैं, मुसाफिरों के लिए रास्ता रहा हूं मैं। वो चश्मे ख्वाब हो या चश्मे इंतजार कोई, कहीं पे नींद कहीं रत जगा रहा हूं मैं। हजार तरह के इल्जाम मुझ पे आए मगर, हजार तरह के इल्जाम मुझ पे आए मगर, किताबे इश्क में बाबे वफा रहा हूं मैं। हर एक पल नई उम्मीद मुझ में जागती है, हर एक लम्हा नया हौसला रहा हूं मैं। ये दस्तावेज है अहले यकीन के बारे में, ये बात वो है जो खुल कर बता रहा हूं मैं। जहां पे खत्म हुए सारे रास्ते आकर, वहीं से फिर कोई रास्ता निकलने वाला है। मैं मानता हूं बहुत कुछ बदल गया, फिर भी मैं जानता हूं बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया। बस इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं कि मैं मानता हूं बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी मैं जानता हूं बहुत कुछ बदलने वाला है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगीना, ओ जोगी देना नी मैं जाना जोगीना। अल्लाह 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 Allahu Allahu Allahu, oh Allahu Allahu Allahu, Allahu Allahu Allahu.